Hello everyone, this is Ankur Dubey, and today I want to talk to those who wants to improve their communication skills. So what happens, even so many educated people, those who have lot of degrees, are not capable of communicating their communicating their message in a decent way. Reason being, uh, they haven't worked to improve their communication skills. So communication skills is improved by the practice. So it is a separate set of tasks which needs to be done in order to achieve that goal. तो सिर्फ पढ़ाई करना और अच्छी एजुकेशन लेने से स्पोकन इंग्लिश नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर नहीं होती. We have to devote a different level of uh, different we have to give a separate time, basically a separate time to improve our communication skills. So in this video, वो जो अभी फील किया जिन लोगों ने, जो कि ऑलरेडी कहीं किसी ना किसी जॉब में हैं या अच्छा कर रहे हैं या बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, पर उनको कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आती है क्योंकि अ, अभी वो जब डील करते हैं, क्लाइंट से डील करते हैं या ऑफिस में आप कोई भी प्रोजेक्ट डील करते हो, और आपको ये फील होता है कि यार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना अप टू द मार्क नहीं है. कहीं ना कहीं आप फील करते हो कि यार मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर थोड़ी और अच्छी होती तो शायद आपकी जो बात है वो और भी अच्छी तरीके से सुनी जाती, या आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाते. कई बार मीटिंग्स में आप इस चीज़ को फील करते होगे. तो इसके लिए क्या करना होगा, अभी सारी चीज़ें आपकी सेटल्ड है, आपकी एजुकेशन वगैरह हो चुकी है, तो अभी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं. अब क्या है कि आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि यार मेरे को ना एक सेपरेट, ऐसे ही नहीं होगा कि सिर्फ आप फॉर एग्जांपल आप ये कर रहे होगे कि कुछ इंग्लिश में पॉडकास्ट देख रहे होगे, या इंग्लिश में कंटेंट देख रहे होगे, मूवीज़ देख रहे होगे, गाने सुन रहे होगे. इन सब चीज़ों से नहीं होगा. इंग्लिश प्रैक्टिकल तरीके से सीखी जाती है, और वो प्रैक्टिकल तरीका ये है कि आपको एक एक कहता है ना कि एक सेपरेट टाइम देना पड़ेगा उसको. 1 घंटा 2 घंटा दिन का आपको देना पड़ेगा टू लर्न इंग्लिश. एक तो तरीका है दैट यू कैन ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट वेयर यू विल हैव a session on the communication skills, and at the same times you will have people who can talk to you simultaneously. There are people like you who came there to improve their communication skills, and you have also gone there. So same people, same so the different people are there with this same goal to achieve. So definitely this can help. बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपना एक जो अकेला टाइम होता है, जो आप खुद का जो टाइम है जो आप दे सकते हो वहाँ पे, खुद का जो आपका टाइम है जो कि बेसिकली आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, मेरी मेरी मतलब वेस्ट ही हो रहा है. अगर उसमें से आप थोड़ा सा टाइम निकाल सको और 1 आध 2 घंटे आप अपने ऊपर दो, अकेले को दो, तो वो कैसे हो सकता है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो. अब प्रॉब्लम मैं ये डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच टू स्टार्ट लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स, टू इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स. वो कैसे हो सकता है. देखो, अभी तक आपका ये लेवल है कि आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाते. आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप समझ लेते हो, आपको पता है कि ग्रामर क्या होता है, आपको पता है कि ये सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें पता है आपको. पर प्रॉब्लम ये है कि वो आपके मुंह पे चढ़ी ही नहीं है. यू नो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्पीक. रीजन बीइंग यू आर नॉट स्पीकिंग. तो अब बात आती है कि अब आपको स्पीक करना पड़ेगा. यू हैव टू स्पीक इट. जिस लैंग्वेज को भी सीखना है तो आपको उसको स्पीक कर करके ही आएगा ना. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट क्या करें. स्टार्ट करने के लिए अगर आपको इसके लिए क्या है, मैं ये बोलूँगा कि आपको लिखना पड़ेगा पहले. आप कोई एक टॉपिक ले लो जो भी आपका इंटरेस्ट है. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी स्पोर्ट्स, मूवी, any sort of talent that you have, any sort of interest that you have. You can write that on the piece of paper. उससे रिलेटेड आप टॉपिक्स निकालो कि यार जो भी आपको टॉपिक्स पसंद है, पॉलिटिक्स हो सकता है, दैट में भी जियो पॉलिटिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, वॉट एवर टॉपिक यू लाइक. उससे रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं, उसमें आप अपने को राइटिंग करो पहले तो. यू हैव टू राइट. कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके मन में है कि यार मेरे को ये बोलने का मन कर रहा है पर मैं बोल नहीं पा रहा, तो आप एटलीस्ट लिख तो पाओगे ना, एक पेज तो लिख पाओगे डेली. डेली अगर आपने एक पेज लिख लिया और उसको फिर बोल दिया अपने से ही, एक पेज लिखो और उसको बोलो अपने से, अगर बोल दिया
तो आपका एक कॉन्फिडेंस निकलता चला जाएगा। 30 दिन के अंदर आपको बोलना आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको बोलना आ जाएगा, मतलब आप अभी तक तो इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहे थे ना, यू वर नॉट इवन ट्राइंग टू स्टार्ट टू स्पीक, बट बाय दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यू विल बी एबल टू स्टार्ट इट, and you will somehow gain the confidence, yeah, I can speak because I can write, and at the same times I can speak. तो ये एक्सरसाइज आप करते जाओ, कुछ टाइम के बाद यू विल फील कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टॉपिक टू स्पीक। जो एक बात करते हैं ना लोग कि यार कि इंग्लिश में सोचते कैसे, जैसे हिंदी तो हमारी बिल्कुल फ्लुएंटली हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे सोचें और कैसे बोलें, ऐसा कुछ मतलब सोचना नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप इंग्लिश में सोचेंगे, वो तो एक थॉट है, उसकी कोई लैंग्वेज थोड़ी है। लैंग्वेज तो एक क्या है, डिलीवरी कर रहे हो ना आप। तो लोग बोलते हैं कि यार इंग्लिश में कैसे सोचें, इंग्लिश में कैसे अंदर पहले सेंटेंस बना लें और फिर उसके बाद उसको बोलें। तो ऐसा तो होता नहीं है, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में थोड़ी कोई बनाता है, वो तो एक थॉट है। मेरे को इफ आई वांट टू से समथिंग हेयर, सो दिस इज द थॉट कि यार ये मुझे बोलना है, पर मुझे किस लैंग्वेज में बोलना है वो तो मैं बोलते बोलते बोलूंगा, मैं कुछ कोई भी लैंग्वेज बोल सकता हूँ, वो तो एक डिलीवरी का पार्ट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में सोचना है, हाँ वो एक प्रैक्टिस है, वो एक प्रैक्टिस है कि आप जब उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगी, आप इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर दोगे। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। तो शुरू करो, आप राइट करो, उसको लिखने का सोचो कि थोड़ा थोड़ा आप लिखना शुरू करो, और जो लिखा है उसी को बोलना शुरू करो। 30 दिन बाद, 40 दिन बाद आपको फील होगा कि नहीं यार, आप एक मुंह पे आपके चढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। बिकॉज क्या होता है, बोलने से आती है, जितना आप बोलोगे उतना आपका आएगा। और भी चीज़ मैं बता सकता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो घर में आप कुछ भी करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाय बनाने जा रहे हैं, तो चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप बोलिए, अपने से बोलिए, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपने मन में बोल लीजिए अगर कोई परेशान हो रहा है तो, कि यार मैं चाय बनाने जा रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें मुझे करनी है ना, देर आर 5 आइटम्स दैट 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 इज रिक्वायर्ड, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप बोलो। अगर आप सीधा नहीं बोल पा रहे तो उसको लिख लो पहले, उसको कभी लिखो और उसको बोलो कि यार चाय बनाने जा रहा हूँ तो उसका प्रोसेस ही है पूरा। इंग्लिश में भी एक बार बोल लेता हूँ इसको, मैं पढ़ रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो वो चैप्टर पढ़ने के बाद मैं इंग्लिश में बोलने का ट्राई करता हूँ कि उस चैप्टर में क्या था, है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप बाइक भी चला रहे हो तो आप कोई चीज़ देख रहे हो, होता है ना कि चला रहे हो कोई चीज़ देख रहे हो, तो उसको इंग्लिश बनाने की कोशिश करो, है ना। फॉर एग्जांपल कि कोई डांस कर रहा है, आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, यू यू आर जस्ट यू नो सीइंग दैट समबडी इज डांसिंग देयर, तो आप उसको बोलो इंग्लिश में कि या आई एम जस्ट ड्राइविंग, बिकॉज आप कर रहे हो ड्राइव ना, सो यू कैन से आई एम जस्ट ड्राइविंग एंड आई कैन सी दैट समबडी इज डांसिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉल आ गया, आप ड्राइव कर रहे हो, किसी का कॉल आ गया, वो आपको बोलता है यार तू क्या देख रहा है बताएगा, या आई एम जस्ट ड्राइविंग एंड आई कैन सी दैट समबडी इज डांसिंग देयर, एंड यू नो डांस इट्स लुकिंग वेरी गुड, द डांस इज लुकिंग वेरी गुड, एंड यू नो दिस इज द यूनिक, एंड दिस इज एब्सोल्युटली यूनिक डांस दैट आई कैन सी। तो कुछ भी बोलो यार, मतलब जो आपको वर्ड्स बोलने हैं, आपको सेंटेंस बनाना है। इंग्लिश क्या है, कलेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, जो फ्रेजेस होते हैं वही इंग्लिश है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई पैरा बना लेता है, एक थॉट है, थॉट को आपको डिलीवर करना है, सेंटेंस बनते हैं उसको आपको डिलीवर करना है, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा दूसरी चीज, अगर आप स्टक होते हैं बीच में, बोलते बोलते आप स्टक होते होंगे, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको चीजें, बोलते बोलते समझ नहीं आता यार ये मैंने ऐसा शुरुआत कर दी पर ये तो ऐसा खत्म ही नहीं हो रहा, तो मत करो खत्म, उसको रीफ्रेज कर लो, दोबारा से बता दो। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ तो मुझे लगता है यार ये इस तरीके से नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं उसको रीफ्रेज दूसरी तरीके से बोल देता हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि कोई ये वो तो नहीं, सीडी पे कैसेट तो लगी नहीं हुई ना कि वो पूरा पूरा एंड तक जाएगा। आप बोल रहे हो, लाइव बोल रहे हो, प्रैक्टिकल तरीके से सीख रहे हो, तो गलतियां आप करोगे, तो गलतियां बोलो, या ये बोलो कि कई बार क्या होता है कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं पर हम चाहते हैं उसको और भी बेटर तरीके से बोलें, तो आप उसको रीफ्रेज कर दोबारा बोलो, उसको दोबारा से सेंटेंस बोल दो। तो इस तरीके से बेसिकली मेरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि दैट यू वांट टू improve योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो आई एम टेलिंग यू what could help you, you know, what can help you to achieve that goal, how to start it basically। नहीं बोल पा रहे, लिख सकते हो, लिख के बोलो, जो लिखा है उसी को बोल के शुरू कर दो।
धीरे 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 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चीज़ें देखोगे और बोलोगे। तो बेसिकली आप इसको दिमाग में रखो कि यार मेरे को ये करना है, कोई और नहीं करा सकता। वो कोई भी होगा वो गाइड करेगा, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि एक अपना सेल्फ सेल्फ स्टडी वाली बात, वो चीज़ इसमें करनी पड़ेगी क्योंकि बोलना आपको है ना? तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल कि ये सारी चीज़ें हैं। तो गुड लक एंड स्टार्ट स्पीकिंग।